ऐसा कोई लड़ाई झगड़े की किसी को बात थी नहीं। और ये तो नगर परिषद की अर्जी हमारे सरकारी कार्यालय, आपको पता ही है, किसी न किसी काम को लेकर के भागदौड़ भी रहती है, प्रेशर भी रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे शहर के विकास के लिए बजट दिया है, उसको हम अच्छी तरीके से इसमें शहर के लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अनेकों योजनाएं हमारी शहर के सौंदर्यकरण के प्रति हमने बना रखी है। और रोहतक रोड का सौंदर्यकरण का हमारा 4.5 करोड़ का हमारा कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। सर्कुलर रोड का हमने लिया है, हमारा नंदीशाला का हमने। ऐसा कोई लड़ाई झगड़े की किसी को बात थी नहीं। और ये तो नगर परिषद की अर्जी हमारे सरकारी कार्यालय, आपको पता ही है, किसी न किसी काम को लेकर के भागदौड़ भी रहती है, प्रेशर भी रहता है। तो अधिकारी हमारे सारे बहुत अच्छे हैं और मैं मानता हूँ कि शहर के विकास के लिए हमारे जिस प्रकार से हमारे सभी पार्षद साथी और हमारा पूरा सदन लगा हुआ, उसी प्रकार से हमारे सभी अधिकारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसी कोई विशेष बात थी नहीं, कोई झगड़े वाली बात नहीं थी कोई। और छोटी मोटी कहासुनी कोई हुई है तो ये तो पार्ट ऑफ जॉब है, इसमें चलता रहता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। थोड़ी चोट भी सर नहीं, वो हल्की फुल्की कोई वो टेबल का वो चलते वक्त को कॉर्नर वगैरह तो छू गया, उससे छोटी मोटी को चोट आई। ऐसी कोई विशेष कोई गंभीर मामला भी नहीं था। और ये तो अधिकारी का कभी कभी हमारा कोई नागरिक किसी कार्यालय में चला जाए, वहाँ कोई किसी काम को लेकर बहस हो जाती है, कभी अधिकारी की किसी जनप्रतिनिधि के साथ बहस हो जाती है, कभी अधिकारी के साथ किसी मुद्दों को लेकर के, अनेकों मुद्दे चलते रहते हैं विकास कार्यों को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के। तो मैं मानता हूँ ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है कोई। नहीं, कोई वजह नहीं थी इसमें, ना कोई विवाद हुआ। ये हल्की फुल्की एक हाथी ठट्ठरों में कई बार बातें छोटी मोटी आगे बढ़ जाती हैं, मजाक मजाक में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी, हमने पता किया है और मैं दोनों से मिला भी हूँ और ऐसी कोई विशेष बात नहीं। तो बात ही बात में मजाक करते करते कई बार कई चीज़ें गंभीर हो जाती हैं। ना कोई मार पिटाई हुई, ना ऐसा कोई झगड़ा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मल्लार नहीं। बस ये गंभीरता ऐसी लग गई, वो चलते चलते वहाँ पे मजाक करते करते थोड़ा मोटा हाथ पे कोई इस प्रकार से कोई वो पैन लग गया, ऐसे कोई हल्का फुल्का लग गया, तो उससे दिखा कि कितना बड़ा झगड़ा हो गया। ऐसी कोई बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सामान्य अधिकार है। नहीं, ये हमारे कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अभियंता हैं दोनों। विकास कार्य को लेकर के जो हमारी कुछ डायरेक्टर ऑफिस में कुछ बैठकें होनी, तो उसकी तैयारियां कर रहे थे। ऑफिस में नहीं, ऑफिस में अपने कार्यालय में हमने कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। छोटी मोटी कोई लगी थी तो उस पर वहीं मल्लम पट्टी कर दी, थोड़ी बैंडेज वगैरह लगा कर हो गया, ठीक है। सर डेवलपमेंट की बात करें तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो आपके नगर परिषद के भविष्य में कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो किस स्थिति में है, आगे कैसे डेवलपमेंट को लेकर के मैं जैसे मैंने बताया कि पूरा हमारा सदन, हमारे सभी पार्षद साथी मिलकर के, सभी अधिकारी हमारे और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे शहर के विकास के लिए बजट दिया है, उसको हम अच्छी तरीके से इसमें शहर के लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अनेकों योजनाएं हमारी शहर के सौंदर्यकरण के प्रति हमने बना रखी है। देखिए, गलियां तो पहले भी बहुत बनती आई है, किसी भी चेयरमैन ने, किसी भी पार्षद ने, किसी भी विधायक ने या सांसद ने गलियों के निर्माण में कभी कमी नहीं छोड़ी। कभी कहीं विकास प्रतिशत दर में ज़्यादा या कम हुआ, लेकिन अपना प्रयास हमने अच्छा किया हमेशा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भी गलियों तो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ये तो मूलभूत सेवा है, ये जिम्मेवारी है नगर परिषद की। हमने शहर को सुंदरता की तरफ लेकर जाना है, और तो इसी दिशा में हम शहर के जो हमारे प्रवेश मार्ग, मुख्य मार्ग है, रोहतक रोड, आसी रोड, सर्कुलर रोड है, अभी हमने चिड़ियाघर रोड का सुंदर करने का बीड़ा उठाया है। तो हम चाहते हैं, जैसे हालांकि ये थे तो कोई NH पे था, कोई BNR का है, कोई NHAI का है, लेकिन हमने सभी अन्य विभागों से NOC लेकर के हम चाहते हैं कि शहर जब हमारा है तो इसकी सौंदर्यकरण की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो हम विभाग कह करके मत वो टाल नहीं सकते या जिम्मेवारी पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो हम चाहते हैं कि भी इसी योजना के अंदर हम शहर को एक नया सौंदर्यकरण का एक दृश्य दें। जिस प्रकार से हमारा हासी रोड का तो कार्य हमारा शुरू हो चुका है, बादशाह भवन से लेकर के जूही फीडर तक का। इसमें अच्छे फुटपाथ बनेंगे, इसमें विक्टोरिया लैंप की व्यवस्था की है। और जो हमारे बिजली के जो 9 मीटर के पोल हैं, जो हमने देखे हैं कि शहर के अंदर बीच डिवाइडरों पे लगते हैं, उन पोलों को हटा करके बहुत आधुनिक और सुंदर पोलों का हमने टेंडर हमारा लग चुका है। और मानता हूँ कि अक्टूबर माह के अंदर उनकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। और रोहतक रोड का सौंदर्यकरण का हमारा 4.5 करोड़ का हमारा कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। सर्कुलर रोड का हमने लिया है, हमारा नंदीशाला का हमने 2.5 करोड़ का, हमारा नंदीशाला का डेवलपमेंट का, इसको जितना इसका रेनोवेशन
और इसकी क्षमता बढ़ाने का भी हमारे नंदीशाला के अंदर हमारे पास हमारे JCI संस्था है। JCI संस्था ने बहुत अच्छा जो संभाला है और इसमें सेवा कर रही हैं। साथ साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर से तैयार करना है, जैसे शेड हैं, चारे के लिए शेड लगाने हैं, नंदियों के जो ICU है, इलाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था करनी है हमने, इनका उचित प्रबंध हो, रसोई है यहाँ पर स्वाम नहीं लगती है, इसके लिए ईंधन के रूप में जब ये हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसके जब बायोगैस प्लांट लगाने का हमारा, गोबर गैस का हमारा ये हमारा विचार है, चल रहा है। इस पर भी कार्य हमारा शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं करीबन 4 से 5 हजार नंदियों की यहाँ पर व्यवस्था हो, जिसके अंदर चारों के रख रखाव के लिए इनकी अन्य व्यवस्था, शेड हैं, तो ये 4 दीवारी है, तो 2.5 करोड़ की लागत से हमारा इसका नंदीशाला के अंदर विस्तार होगा इसका। सर ऐसे कौन से रोड हैं जो BNR, PWD और NHI के पास थे, जिनको नगर परिषद ने अपने अंतर्गत लेकर के उनके डेवलप करने का प्लान? जैसे रोहतक रोड है, रोहतक रोड NHEI का है। सर्कुलर रोड के अंदर NHEI भी, NHI भी और BNR भी, तीनों का लगता है। जैसे अब हम रोहतक गेट से लेकर देवसर चुंगी जाते हैं तो ये NHEI का है, और हम रोहतक गेट से लेकर के हासी गेट आते हैं तो ये है NHI का, और हासी गेट से लेकर के देवसर चुंगी तक का ये BNR का। हासी गेट का रोड जो हमारा हासी गेट से लेकर के हमारा जो जू फीडर तक का है, ये हमारा NHI का है, और हमारा जैसे चिड़ियाघर रोड है, ये हमारा BNR का है। तो इस प्रकार से अलग तीनों विभागों से हमने इनसे संपर्क करके और इन रस्तों का सौंदर्यकरण का, अब लुहाऊ रोड है, लुहाऊ रोड भी NHI का है, तो हमने इनसे अनापत्ति इनसे ली है और बहुत जल्द हमारा कार्य इन पे शुरू हो जाएगा। और मैं एक और बताना चाहूँगा, जो हमारे जितने भी बरसाती नाले शहर के अंदर हैं, नगर परिषद के करीबन 11 किलोमीटर के हमारे कुछ ज़्यादा ही बैठते हैं, तो 2.5 करोड़ रुपए का हमने नालों के अंदर, अभी नालों के अंदर देखा, खुले नाले के अंदर हमेशा मिट्टी डल जाती है, कचरा डालते हैं, कोई हमने कंस्ट्रक्शन किया उसका मलबा वगैरह है जो, वो भी इसके अंदर डाल के नाले सारे ऊपर चबूते बना लेते हैं। नाले पानी के अंदर निकलता नहीं, सारा जमा हो जाता है, मलबा सारा ठोस प्रकार से हो जाता है, तो निकासी बनती नहीं, सफाई अच्छी तरह से होती नहीं। तो उसको समस्या समाधान के लिए हमने नालों के अंदर पाइपलाइन डालने का हमने एक योजना बनाई है, जिसका हमारा टेंडर हो चुका है। अब बरसात के कारण कार्य शुरू नहीं है, तो बरसात के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। एक उचित और सुंदर व्यवस्था शहर, ऊपर से इसके फुटपाथ बनाएंगे। अंक्रोचमेंट को लेकर भी बातें होती रहती हैं, आप साथियों ने अंक्रोचमेंट को लेकर कई बार हमसे कहा कि शहर में जो सुंदरता में अंक्रोचमेंट जो एक बहुत, मैं कहूँ, दाग का काम कर रहा है, जिससे तो अंक्रोचमेंट के प्रति सख्ताई से कार्य हम करेंगे, तो विकास के साथ साथ अतिक्रमण पर भी कार्रवाई होगी।